शांत चेहरे के पीछे बदले की आग लिए मित्तल परिवार की तस्वीर जलाती है। तभी राध्या उसे देखकर डर जाती है और नीचे हॉल में भागकर प्रथम को सब बताती है। पहले दादी और रजनी उस पर विश्वास नहीं करती, पर जब प्रथम कहता है कि उसने भी निहारिका का अजीब व्यवहार और मिठाई में मिला कांच देखा है, तो सबके चेहरे पर सन्नाटा फैल जाता है। तभी सफेद साड़ी में निहारिका नीचे आती है और तिरछी मुस्कान के साथ इल्जामों को झूठ कहती है। लेकिन जब प्रथम उसके कमरे से मिली जली तस्वीर का जिक्र करता है, तो वह भावुक होकर बताती है कि उसके पिता को झूठे आरोपों में फंसाकर मित्तल परिवार ने उनके घर को बर्बाद किया था और वह उसी राख से उठकर न्याय लेने आई है। दादी पछतावे में माफी मांगती हैं और कुछ दिनों में निहारिका परिवार से जुड़ने भी लगती है, पर उसके मन का जहर पूरी तरह खत्म नहीं होता। एक दिन जब राध्या बड़े क्लाइंट्स के लिए लड्डू बना रही होती है, निहारिका चुपके से लड्डुओं में पाउडर मिलाकर चली जाती है। क्लाइंट्स की तबीयत बिगड़ते ही हवेली में हड़कंप मच जाता है और दादी गुस्से में राध्या को दोष देती है। लेकिन राध्या फौरन मोबाइल पर रसोई का कैमरा फुटेज चलाकर सच सामने रख देती है, जिसमें निहारिका का अपराध साफ दिखता है। ओंकार और प्रथम तुरंत पुलिस बुलाते हैं और प्रथम कहता है कि वह निहारिका की चाल नहीं समझ पाया था, लेकिन राध्या ने सच उजागर कर दिया। पुलिस निहारिका को ले जाती है और दूसरी तरफ राध्या सिर पर दुपट्टा रखकर आत्मविश्वास के साथ रसोई में लौट आती है, ताकि घर की इज्जत फिर से बचा सके। ऐसे में निहारिका की वजह से आज पूरा मित्तल परिवार का घर आग में जल रहा है, क्योंकि एक तरफ पूरा परिवार पूजा के लिए मंदिर में पहुंचा है, तो वहीं निहारिका मीटिंग के बहाने बड़ा कांड कर देती है। ऐसे में हम कहानी का पूरा दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, प्रोमो जो आया है उसी के हिसाब से मन अति सुंदर का मुख्य हिस्सा आप सभी के बीच पेश कर रहे हैं। प्रोमो देखने से पता चलता है कि अगले ट्रैक में निहारिका बहुत ही खतरनाक ट्विस्ट लेकर आएगी, जो पूरे मित्तल परिवार को हिलाकर रख देगा। अगले अपकमिंग ट्रैक की बात करें तो अब निहारिका अपने प्लान में यहां दादी को तो फंसाती ही है, बल्कि पूरे परिवार को पूजा पाठ के नाम पर मंदिर का रास्ता दिखा देती है। दादी के कहने पर पूरा मित्तल फैमिली मंदिर पहुंचता है और वे लोग वहां पूजा पाठ में काफी ज्यादा व्यस्त रहते हैं, जबकि निहारिका जो मीटिंग के नाम पर गई है, आगे चलकर बहुत जल्द मित्तल परिवार के घर में एंट्री करती है और आकर अपने अहंकार में इतनी गरजती है कि पूरा मित्तल बंगला उसकी नफरत की आग में डूब जाता है, क्योंकि निहारिका अपने गुस्से में मित्तल बंगले में आग लगा देती है और घर से बाहर निकल जाती है। दूसरी ओर प्रथम और राध्या को जैसे ही इसकी खबर मिलती है, तो वे दोनों फौरन मंदिर से भागते हुए घर पहुंचते हैं और जैसे ही अपनी आंखों से अपने बंगले की हालत देखते हैं, तो वह सब एकदम से ध्वस्त हो जाते हैं। अब आगे देखते हैं कि राध्या निहारिका की सच्चाई आखिर कैसे सबके सामने लाएगी।